रसखान के सवैये। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौनित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ठीक। इस छंद में भक्त कवि रसखान ने श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को प्रकट किया है। कवि रसखान कहते हैं कि यदि मृत्यु के पश्चात यदि मेरा जन्म फिर मानुष हो तो मनुष्य के रूप में होता है, मानुष हो तो मनुष्य के रूप में होता है, तो मेरी यही कामना है कि बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वारन ग्वालों के साथ बसों, निवास करूं। ठीक। रसखान जी कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात यदि मेरा पुनर्जन्म होता है तो, और भी पुनर्जन्म किस रूप में होता है, मनुष्य के रूप में होता है, तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के साथ क्या करूं, बसों, निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, और जो मैं पशु के रूप में मेरा पुनर्जन्म होता है, यदि पशु के रूप में मेरा पुनर्जन्म होता है, तो चरौनित नंद की धेनु मझारन। तो मैं नंद बाबा की धेनु गायों के मझारन मध्य में क्या करूं, चरौनित चरूं। यदि मेरा पुनर्जन्म पशु के रूप में होता है तो मेरा बसेरा कहाँ होना चाहिए, मैं नंद बाबा की गायों के बीच में क्या करूं, चरूं। ठीक। पाहन हो तो वही गिर को, पाहन पत्थर, और यदि मेरा पुनर्जन्म, यदि मेरा पुनर्जन्म एक पत्थर के रूप में होता है, पाहन हो तो वही गिर को है, यदि मैं पत्थर होता हूँ तो वही गिर को, मैं वही पर्वत बनूं। कौन सा, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। पुरंदर मीन्स इंद्र, इंद्र के घमंड को चूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था ना। तो रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं, यदि मेरा पुनर्जन्म हो और यदि मैं पत्थर बनूं, तो मैं वही पर्वत बनूं जो कि इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण किए थे। ठीक है। कर छत्र, छत्र की तरह अपनी उंगलियों पर जिन्होंने जिस पर्वत को धारण किया था, मैं वही पर्वत बनूं। जो खग हो तो बसेरो करो, और यदि मेरा पुनर्जन्म खग मीन्स पक्षी के रूप में होता है, तो मेरी क्या इच्छा है कि मेरा बसेरा कहाँ हो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी यमुना के किनारे कदम्ब की डारन, जो कदम्ब का वृक्ष है उसी की डाल पर मेरा बसेरा हो। यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मेरा बसेरा कहाँ हो, कालिंदी कूल
यमुना के तट पर कदम्ब की डारन, कदम के वृक्ष की डाल पर मेरा बसेरा हो। ठीक, यानी कि रसखान किसी भी रूप में श्री कृष्ण की समीपता प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौनित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कवि रसखान कहते हैं कि यदि मृत्यु के पश्चात मेरा फिर जन्म होता है मनुष्य के रूप में, तो मेरी यही इच्छा है, मेरी यही कामना है कि ब्रज और गोकुल ग्वालों के बीच में मेरा क्या हो, मैं निवास करूं। और यदि पशु के रूप में मेरा जन्म होता है, पुनर्जन्म, यदि पशु के रूप में मेरा पुनर्जन्म होता है, तो मेरी इच्छा है कि मैं सदैव नंद की गायों के बीच में ही क्या करूं, चरा करूं। ठीक, और यदि मेरा पुनर्जन्म पत्थर के रूप में होता है, तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्भ को चूर करने के लिए छत्र की तरह अपनी उंगलियों पर क्या किया था, धारण किया था, उठा लिया था। ठीक है, और यदि मेरा पुनर्जन्म पक्षी के रूप में होता है, तो मेरा बसेरा कहाँ हो, यमुना किनारे पर स्थित कदम्ब की डाल पर मेरा बसेरा हो। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि रसखान किसी भी रूप में श्री कृष्ण से पृथक नहीं रहना चाहते हैं। वे हमेशा श्री कृष्ण के क्या करते हैं, समीप ही रहना चाहते हैं। ठीक, इस सवैये में भाषा इनकी कौन सी है, ब्रज है, भक्ति रस है और शांत रस है। भक्ति रस यानी शांत रस है। ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। छंद सवैये है, ये आप लोग जान ही रहे हैं, हम लोग सवैये पढ़ रहे हैं। क्लियर, आगे चले। देखो, आज गई हुती भोर ही हों, रसखान रई वही नंद के भौ नहीं। वाके जियो जुग लाख करोड़, जसुमत को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौं बनाई बनाए दिठाओ नहीं। डार हे मलनिहार निहारत, वारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। आज गई हुती भोर ही हों, रस खान रई वही नंद के भौ नहीं। इसमें एक सखी, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती हैं, क्या कहती हैं, हे सखी, कृष्ण के प्रेमवश, कृष्ण के प्रेम के कारण मैं आज, कृष्ण के प्रेम के कारण मैं आज भोर ही, सवेरे सवेरे ही, एकदम सवेरे, सुबह, प्रातः काल, वही नंद के भौ नहीं, भौ नहीं भवन, घर, उसी नंद के घर आज गई हुती, मैं आज गई थी। रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, आज बहुत सुबह ही मैं, भोर में ही, बहुत सुबह ही, भोर ही नंद बाबा के घर गई थी। आज गई होती भोर ही हूँ, रसखान रई वही नंद के भौ नहीं। आज बहुत सवेरे ही मैं बाबा नंद के घर गई थी।
अब वाको जियो जुग लाख करोड़, वाको जियो जुग लाख करोड़, उनका पुत्र, वाको जियो उनका पुत्र जिए, कितना, लाख और करोड़ युग जिए, लाख और करोड़ों वर्ष जिए। किसका? जशोदा माँ का। जसुमत को सुख जात कहो नहीं, माँ यशोदा का सुख कहा नहीं जा सकता है। उनके सुख को, माँ यशोदा के सुख का वर्णन किया नहीं जा सकता है। गोपी एक गोपी से कहती है, हे सखी, मैं आज सवेरे ही बाबा नंद के घर गई थी। उनका लाल लाख करोड़ों वर्ष जिए, माँ यशोदा के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जशोमति को सुख जात कहो नहीं, माँ यशोदा के सुख का वर्णन नहीं कहा जा सकता है। तेल लगाई लगाई के अंजन, किसको? अपने पुत्र को, श्री कृष्ण को तेल लगा करके, लगाई के अंजन और काजल लगा करके भौं बनाई, और उन्होंने भौं बना दिया। छोटे बच्चों को माँ काजल कैसे लगाती हैं? तेल लगाती हैं, बच्चा छोटा रहता है ना, तो तेल लगाती हैं, उसको फिर काजल लगाती हैं, और फिर उसी काजल का भौं बना देती हैं। और फिर क्या करती हैं? बनाए डिठौनही, डिठौनही मीन्स टीका, नज़र का टीका, और फिर भौं के ऊपर एक ऐसा पॉइंट कर देती है ना कि नज़र का टीका लगा देती हैं कि मेरे बच्चों को कोई नज़र न लगाए। तो उसी प्रकार से माँ यशोदा भी अपने बेटे को, कृष्ण को, अपने पुत्र को क्या की हैं? तेल लगाई हैं और अंजन काजल लगा दी हैं, और फिर क्या की हैं? भौं बना दी हैं, और फिर एक काजल का टीका लगा दी हैं। और डार हेमलन हार, और डार हेमलन हार, हेमलन का हार पहना करके, सोने का हार पहना करके निहारत, देख रही हैं, निहार रही हैं। वारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं, और वारत अपने जीवन को क्या कर रही हैं? न्यौछावर कर रही हैं। उनके ऊपर अपने जीवन को क्या कर रही हैं? न्यौछावर कर रही हैं। और पुचकारत छौ नहीं मीन्स पुत्र को, और अपने पुत्र को क्या कर रही हैं? दुलार कर रही हैं। अपने पुत्र को दुलार कर रही हैं, प्यार कर रही हैं। ठीक, इसमें भाषा, किस भाषा का प्रयोग किया है? रसखान ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, और वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। आगे चले। धूर भये यति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरै अंगना, पग पैंजन बाजत पीर कछौटी, वा छब की रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। अकाग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। रसखान जी कहते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, छोटे बच्चे रहते हैं तो कहाँ खेलते हैं अधिकतर? हैं? नीचे खेलते हैं, दौड़ करके जमीन पर। कभी कभी तो धूल वगैरह लेकर के अपने ऊपर क्या करते हैं? लपेट लेते हैं। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी भी कैसे हैं? अभी छोटे हैं और माँ यशोदा के आंगन में खेल रहे हैं। तो इसमें रसखान जी श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किए हैं। रसखान जी श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किए हैं। वो कह रहे हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू,
धूरी भरे धूल से सने हुए अति शोभित श्यामजू। अत्यंत शोभित हो रहे हैं कौन? श्यामजू श्री कृष्ण जी। धूल से सने हुए श्री कृष्ण जी अत्यंत शोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और जितनी वे सुंदर लग रहे हैं और उनकी सुंदरता को और भी चार चांद कर रहा है क्या चीज? उनके सिर पर उतनी ही सुंदर चोटी बनी हुई है। किसके? श्री कृष्ण के सिर पर उतनी ही सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, खेलते हुए और खाते हुए फिरे अंगना, वो पूरे आंगन में क्या कर रहे हैं? फिरे घूम रहे हैं। खेलते हुए और खाते हुए वे पूरे आंगन में घूम रहे हैं। पग पैजन बाजत, और जब वो घूम रहे हैं तो उनके पैरों में पैजनी क्या हो रही है? बज रही है। उनकी पैरों की पैजनी पायल बज रही है। अब पीर कछौटी, कछौटी मीन्स धोती, धोती जानते हो ना, जो कि जेंट्स लोग पहनते हैं। और पीरी मीन्स पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। पीरी पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। वा छबकी रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि। रसखान जी कहते हैं कि इनकी छवि को, सुंदरता को बिलोकत देख करके, रसखान जी कहते हैं वाह छवि को, इनकी छवि की सुंदरता को बिलोकत देख करके, वारत काम कला निज कोटि, कामदेव भी, जो कि सुंदरता के देवता माने जाते हैं, कामदेव भी अपने कोटि करोड़ों कोटि कोटि कलाओं को क्या करते हैं? वार करते हैं, अब न्यौछावर करते हैं, अपने कोटि कलाओं को न्यौछावर करते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। रसखान जी कहते हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, कि कृष्ण के हाथ से, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कृष्ण जी अपने हाथ में माखन और रोटी लेकर के खा रहे थे, और उनके हाथ से उस माखन और रोटी को छीन करके काग मीन्स कौवा लेकर के क्या होता है? उड़ जाता है। कहते हैं कि वह काग भी, कौवा भी क्या है? बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही बड़ा भाग्यवान है, जो कि कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन करके क्या कर रहा है? ले गया है, खा रहा है। वह कौवा भी बहुत भाग्यशाली है, जो कि उसे अपने हरि के हाथ से, भगवान के हाथ से, प्रभु के हाथ से, श्री कृष्ण के हाथ से वो क्या कर रहा है? माखन और रोटी छीन करके ले जा करके खा रहा है। ठीक, इस सवैये में ब्रज भाषा का प्रयोग है। रस कौन सा है इसमें? श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग रसखान जी ने किया है। ठीक, आज हम लोग पढ़े हैं 1, 2 और 3 सवैये, और रसखान के विषय में जाने हैं। इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक, थैंक यू।